तो जो MPS 002 है, इसका हम एक क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, नारीवादी वाला। जो नारीवादी उपागम होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, अप्रोचेस के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन है आतंकवाद। ये क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसका मैंने एक वीडियो भी डाला था 2 मिनट का आई थिंक, उसमें सिर्फ मैंने इसके नोट्स दे दिए थे, बट अभी मैंने सोचा कि इम्पॉर्टेंट हो इस क्वेश्चन को क्यों ना एक बार हम डिटेल में देख लें। ठीक है, इंट्रो देना है। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे एक बार ये देख सकते हैं। विश्व के समक्ष जो नए खतरे मौजूद हैं उनमें से आतंकवाद एक भूमंडलीय समस्या बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि जो अब आतंकवाद है भाई, जो टेररिज्म है वो किस तरीके से एक खतरा है। ठीक है, बाकी तो प्रॉब्लम्स हैं ही, और जो प्रॉब्लम हो क्या है, ये जो टेररिज्म है तो क्या है विश्व के सामने, मतलब कि जो वर्ल्ड के सामने आज जो भी जो नए खतरे मौजूद हैं वो सबसे बड़े क्या है, उसमें एक आतंकवाद है। ठीक है, वैश्वीकरण पर अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान आतंकवादी घटनाएं एशिया, आप देख सकते हो भारत में कितनी घटना हुई थी अभी, जैसे कि पुलवामा देखा हमने, और नॉर्मली होते रहते हैं, आतंकवाद तो होता ही रहता है। यूरोप और लैटिन अमेरिका में हुई आतंकवादी भोले, एक तो इसमें वर्ड्स क्लियर नहीं है, भोले भाले नागरिकों को सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र सैनिकों के विरुद्ध भारी हिंसा का प्रयोग करते हैं। अब जो आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं कि एक तो भोले भाले जो नागरिक होते हैं भाई उनको निशाना बनाते हैं, वहीं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको बनाते हैं, या फिर जो सैनिक होते हैं हमारे उनको अपनी मतलब बहुत ज़्यादा एक हिंसा का उनके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या बताया उसमें, वे अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने हेतु विमान अपहरण जैसी विधियां अपनाते हैं। वे इतने क्रूर होते हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कि हम जानते ही हैं कि वो ज़्यादातर आपने मूवी देखी होगी निर्जा, उसमें क्या होता है, उसमें विमान मतलब कि जो एक जहाज़ जो होता है, प्लेन जो होता है, उस पर वो कब्जा कर लेते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं। वो इस तरीके की गतिविधियाँ अपनाते हैं और ऐसी क्रू एकदम कहते हैं ना घटिया से घटिया जितनी भी हो सके वैसी घटिया एक्टिविटी विधि जो भी होती है उसको अपनाते हैं, जिससे कि और वो ना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, इतना गंदा इतना घटिया। जैसे कि आपने वो मुंबई अटैक में जो 11 क्या बोलते हैं उसको 26/11, एक मूवी भी है 26/11 जिसमें नानी पाटेकर जी हैं, तो आप वो मूवी देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कसाब जिसमें बताया हो जिसके बारे में। अब इसमें रखा है आतंकवाद का अर्थ, कि भाई मीनिंग क्या है आतंकवाद, चलो ठीक है बता दे इसकी मीनिंग क्या है। आतंकवाद को अंग्रेजी भाषा में टेररिज्म कहते हैं, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, टेरर और डिटेरर। ठीक है, अब जो टेरर होता है उसका क्या अर्थ होता है, भय से कांपना, मतलब कि डर से कांपना, और डिटेरर का क्या अर्थ होता है, भयभीत होना। ठीक है, मतलब कि एक तो डर से कांपना और फिर एक भयभीत होना। इस प्रकार आतंकवाद से हमारा तात्पर्य है कि हिंसा द्वारा लोगों को भयभीत करना। अब एक हो गया आपका भय से कांपना, अब भय क्या होगा, वो जो आपके जो टेररिस्ट होते हैं वो जो भी चीज़ अपनाते हैं वो तो भय हो गया, मतलब वो तो डर हो गया। भयभीत कौन होगा, वो तो हम होंगे ना। तो आतंकवाद को मिला के एक शब्द बन गया, मतलब उसका हम अर्थ देख लेते हैं कि मतलब हिंसा द्वारा। हिंसा मतलब एक तरीके से मान लो लड़ाई, हाँ मतलब जैसे कि खून खराबा इस तरीके का द्वारा क्या होता है, लोगों को भयभीत करना। अब आता है आतंकवाद सुरक्षा के अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है, मतलब कि नॉन ट्रेडिशनल है ये। आतंकवाद क्या नॉन ट्रेडिशनल है, खतरे की श्रेणी में ही आता है, जिसका अर्थ है राजनीतिक खून खराबे से जो जानबूझकर बिना वजह से नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। अब क्या है कि भाई इनकी जो प्रॉब्लम होती है ना वो गवर्नमेंट से होती है। ठीक है, लेकिन ये निशाना किसको बनाते हैं, आम जनता को। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इनकी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय, और ये ना नॉर्मली क्या होता है राजनीति पॉलिटिकली कुछ से होता है, इनका कनेक्शन होता है, उसी हिसाब से फिर ये लोग अपना करते हैं काम। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्यक्त है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भाई जो टेररिज्म है वो एक से ज़्यादा देशों में क्या है अभी है।
उनके निशाने पर अनेक राष्ट्र के नागरिक हैं और वो कुछ ना कुछ उनके माइंड में हमेशा प्लान चलता रहता है, क्या करें अब क्या करें, किसी देश पे है ना इस तरीके का। अब आता है आतंकवाद कौन कौन सी गतिविधियां अपनाते हैं। सबसे पहले से बताया हुआ है अपनी बात को बलपूर्वक मनवाते हैं, ठीक है, अपनी जो बात है, जो भी उनकी जो भी चीज़ होती है उसको बहुत ज़्यादा बलपूर्वक कुछ भी उनको करना पड़े वो मनवाएंगे। नागरिकों में सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न करते हैं, मतलब कि हमारे जो नागरिक होते हैं उनमें असंतोष उत्पन्न करते हैं कि भाई गवर्नमेंट तो कुछ करेंगे नहीं, बेकार ही है, ठीक है। वो मान लो उन्होंने कोई किसी पे कुछ कब्जा वब्जा कर लिया और फिर सरकार जो है उसमें नागरिक फंस गए। अब जो गवर्नमेंट है, जो नागरिक है, वो सरकार पे दबाव बनाते भाई करो, और सरकार नहीं कर पाती तो उनमें असंतोष पैदा हो जाता है ना। फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, और ज़्यादा देखना अब जब अपने जो 26/11 हुआ था, ठीक है, जो 26/11 हुआ था तो उसके अंदर सार्वजनिक संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाया था। कितने मतलब क्या क्या उन्होंने लोग तो मारे, फिर सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है ना। कहीं हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ आग लगा दी है, या फिर कहीं ताज होटल को कितना उन्होंने पूरा वो कर दिया था। देश में अशांति उत्पन्न करना, ठीक है, देश में वो पीसफुल उसको रहने ही नहीं देते देश को, तो उनका वही काम होता है, ठीक है। जनमानस को अंकित करना, मतलब कि जो जनता होती है, आम जनता होती है, उसको वो निशाना बनाते हैं। बात है अल-कायदा और उसका नेटवर्क। अधिकांश लोगों ने 11 सितंबर 2001 की अमेरिकी घटना से पहले इस संगठन के बारे में नहीं सुना होगा। अल-कायदा, तो अल-कायदा और उसका नेटवर्क। अब क्या बता रहा है इसमें कि 11 सितंबर अधिकांश लोगों ने क्या है 11 सितंबर 2001 को एक की अमेरिकी घटना से पहले इस संगठन के बारे में नहीं सुना था। मतलब हमें पता ही नहीं था 9/11 जो जब नहीं हुआ था उससे पहले कि अल-कायदा भी कुछ ऐसा कुछ है ना। यह संगठन 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद नेतृत्व में आया, जब अल-कायदा ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के 4 व्यस्क विमानों पर अपहरण करके अपना विश्व व्यापार केंद्र पर मतलब उसको निशाना बनाया। अब इससे होता है 9/11। हमने 12th में पढ़ा है हमने 12th में पढ़ा है कि 9/11 की घटना, उसमें क्या होता है कि जो अमेरिका है उसके कुछ 4 व्यस्क व्यावसायिक विमान होते हैं, उस पर क्या होता है कि कुछ आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। टोटली शायद 25 आतंकवादी होते हैं, 25 या 20 होते हैं, 5 होते हैं हर विमान में। और वो क्या करते हैं ना कि कब्जा कर लेते हैं जो अमेरिका होते हैं उस पर, और फिर क्या करते हैं ना कि उस जो प्लेन होता है उसको उड़ा के ले जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उस पर एकदम उसमें मतलब उसको भिड़ा देते हैं उससे, और फिर उसमें पूरा आग वाग लग जाती है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है उस पर, WTO जिसको बोलते हैं, अच्छा WTC, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर भिड़ा देते, काफ़ी लोग इसमें जान जाती है। और एक जो विमान होता है वो शायद गिर जाता है कहीं टकरा के, पेंटागन एक जगह है वहाँ पे। इस घटना में आतंकवादियों ने व्यापार केंद्र की 110वीं मंजिल जुड़वा इमारत को उड़ा दिया था, और उनमें से एक विमान पेंटागन से टकराया था, लास्ट वाला जो विमान था उसमें टकराया था। इस दुर्घटना में लगभग 5000 व्यक्ति मारे गए थे। अब देखा अमेरिका ने इस हमले के लिए आतंकवादी अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया, मतलब पता चल गया था कि हाँ भाई अल-कायदा नाम का कोई आतंकवादी समूह है, वहीं पे उसको जिम्मेदार ठहराया। तो 2001 में अक्टूबर 2001 में पता चल गया था। फिर अमेरिका की जो सेना थी उसने क्या किया, अफगानिस्तान में जो अल-कायदा के ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, और दिसंबर तक 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन जितना भी था उसका अंत कर दिया। अब आता है आतंकवाद को बढ़ाने वाले कारक, कि मतलब ऐसा रीज़न क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा आतंकवादी बन जाते हैं, छोटी छोटी सी उम्र में ऐसे लोगों को मारते हैं, जान से मार देते हैं, ये क्यों आ रहा है, उसमें ऐसे एक समूह से जुड़ जाते हैं। आर्थिक शोषण, सबसे पहले बता रखा आर्थिक शोषण। एक तो भाई वो गरीब हैं तो उनका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, ठीक है। उसमें शोषण का मतलब योगदान, आर्थिक शोषण का योगदान। नवयुवक वर्ग में बढ़ती बेरोजगारी, मतलब जितने भी आप देखना छोटे छोटे लड़के हैं आजकल उनको फ़ोन मिल जाता है, बेरोजगारी है, कमाते बनाते कुछ नहीं है, तो वो इन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं। आतंकवाद को बढ़ाने में विदेशी देशों का प्रयास व अप्रत्यक्ष सहयोग। अब क्या है कि जो दूसरे देश हैं उसमें क्या है
अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग सहयोग करते हैं आतंकवादियों का। दूसरे जो देश के जो लोग हैं, वो देश है जो कानूनी और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास उठना, मतलब मान लो किसी व्यक्ति है, उसका विश्वास उठ गया कि भाई कानून में कोई चीज़ ही नहीं है, न्याय की, जस्टिस की तो कोई है ही नहीं, मतलब उससे विश्वास उठ जाता, तो भी लोग इन चीज़ों में आ जाते हैं। नशीली दवाओं तथा अवैध शस्त्रों का निर्माण, मतलब कि जितनी भी नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स वगैरह के लोग फंस जाते हैं उल्टे सीधे जाल में, तो उस वजह से भी ये इसके कारक है बढ़ने के। राष्ट्रीय सहयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय को खुला समर्थन, मतलब कि जो राष्ट्र हैं, कुछ जो स्टेट में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं उनका समर्थन करते हैं। विभिन्न शोषणकारी नीतियाँ, और भी बहुत सारी शोषणकारी नीतियाँ हो सकती हैं, उसके कारण से भी जो लोग, मतलब जो बच्चे हैं, ये आतंकवादी बन रहे हैं। आपके उत्तर का विभिन्न देशों के आतंकवादी संगठन। अब पाकिस्तान का कौन सा है? ISI, ठीक है। अफगानिस्तान में कौन सा जो आतंकवादी संगठन, वो है अलकायदा। श्रीलंका में LITTE और GBP, ये कुछ आतंकवादी संगठन के नाम है। और भारत में कौन सा आतंकवादी समूह है? बब्बर खालसा और जम्मू कश्मीर देखा होगा मोस्टली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती है, हम पुलवामा से भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर UNA की प्रतिक्रिया। अब जो UN है वो क्या कर रहा है भाई, आतंकवादी को कम कर, जो टेररिज्म जो उसके ऊपर, UNO कानूनी व राजनीतिक दोनों ही उपाय से आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि जो UNO क्या कर रहा है कि जो राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से, दोनों रूप से क्या कर रहा है कि जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। UNO की महासभा आतंकवाद को समाप्त करने के लिए समय समय पर अपने प्रस्तावों के माध्यम से सदस्य क्या कर रहा है कि जो UNO है वो कुछ महासभाएं करता है समय समय पर, ठीक है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, कुछ प्रस्ताव रखता है, और कुछ जो मध्यम जो सदस्य राष्ट्र होते हैं अपने अपने परिसरों में आपसी सहयोग और तालमेल के लिए वो कुछ प्रेरित करते हैं। हर कोई जो देश है वो आपस में मिलते हैं, बताते हैं भाई ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, इस तरीके से। अब बता रखा है आतंकवाद को दूर करने के उपाय। आतंकवाद विरोधी, अब इसमें पता है आतंकवाद को दूर करने के उपाय, कि मतलब किन रीजन से हम आतंकवादी से उसको दूर कर सकते हैं। आतंकवाद विरोधी कानून पारित करना, मतलब कि जो आतंकवादी विरोधी है उनके प्रति कानून पारित करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आता है हवाई अड्डे पर भीड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करना, मतलब जहाँ पे हवाई अड्डे वगैरह है या फिर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे कोई भी सुरक्षा उसका प्रारंभ करो, उसमें वृद्धि करो। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना, मतलब कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए एक संगठन बनाओ, कुछ न्यायालय बनाओ जिससे कि वो रोका जा सके। अब यहाँ पे आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।